आज के शो में। सिंध का इंतखाबी मैदान, पीपल्स पार्टी के क्या इम्कान? लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़, क्या हदफ आसान? वोटर्स की नाराजगी, नाकाम पॉलिसियों का इल्जाम, तासुर कितना दुरुस्त? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। लियारी में जो कुछ हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो साहब के साथ, उस पर काफ़ी चर्चा हुआ, काफ़ी डिबेट हुई। एक तो ये जो वायलेंस है वो किसी भी सूरत में उसकी मजम्मत होनी चाहिए, यानी वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन जो तासुरात हैं इस वायलेंस की मजम्मत करते हुए, जो तासुरात पीपल्स पार्टी के वुज़रा जिसमें साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब शामिल हैं, उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के अहम जो मिनिस्टर्स वजारतों में ओहदों पे रहे हैं, सोहेल अनवर सयाल साहब, निसार खोड़ो साहब, फिर खुद बिलाल भुट्टो साहब चेयरमैन जो पीपल्स पार्टी के लियारी में गए, तो वहां पर क्या वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या उनके पार्टी के लिए सरप्राइज था कि वो जगह जहां पर वो उसको अपना घर समझते थे जी कि लियारी वो जगह है जहां से पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप, और 2013 के इलेक्शन तक भी अगर हम लियारी में गए थे बहुत अच्छी तादाद में ऑपोजिशन को वोट मिले, लेकिन इसके बावजूद जब मैं खुद इस दफा लियारी गया तो तब्दीली ये महसूस हुई कि वहां पर लोग एक्सप्रेस इजहार कर रहे थे अपने ख्यालात का। अगर वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे तो वो खुलकर उसका इजहार कर रहे थे। तो ये जो डिसेंट, ये रिजेंटमेंट जो नजर आई इस दफा हमें लियारी के अंदर, जो हमें इस वक्त बिलाल भुट्टो साहब के सामने वायलेंस की सूरत में नजर आई, जिसको हम कंडेम भी करते हैं, लेकिन जो ओवरऑल माहौल नजर आ रहा है सूबा सिंध का, क्या पीपल्स पार्टी के लिए सूबा सिंध क्लीन स्वीप करना इतना ही आसान होगा जितना 2013 में या इससे पहले इलेक्शन में था, या बहुत कड़ा इम्तिहान है और जो समझ रहे थे कि एक वॉक ओवर है, बड़े आराम से हम लोग क्रॉस करके आराम से सारी सीटें निकाल लेंगे, एमएनए की भी और एमपीएस की भी, क्या ये हदफ इतना आसान नहीं है जितना तस्वर पीपल्स पार्टी कर रही थी? ये बुनियादी सवाल ये भी आज प्रोग्राम में उठाएंगे। मेरे साथ पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा जनाब नादिर गबोल साहब प्रोग्राम में मौजूद है, हलीम आदिल शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कराची स्टूडियोज में साथ मौजूद हैं, आप कैंडिडेट भी हैं प्रोविंशियल असेंबली पे इनके, और लियाकत शहवानी साहब सीनियर तर्ज़ निगार हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम शख्सियात का बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हलीम आदिल शेख साहब, क्या पीपल्स पार्टी के लिए सरप्राइज है ये जो कुछ हो रहा है, जो नजर आ रहा है आपको इस वक्त? आपके क्या इस पर तासुरात हैं जो लियारी में हुआ इसके ऊपर? पहले देखिए, सबसे पहले तो जो हुआ मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। इस अंदाज से सबको किसी भी हल्के में जाकर कैंपेन की इजाज़त होनी चाहिए, और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए लीडरशिप का मूव करना, लोगों से मिलना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी जानिब मैं कहता हूँ कि ये खामखा बेचारे बिलावल भुट्टो साहब से जुल्म हुआ है। आज वो लोग जिन्होंने पीपल पार्टी के लिए काम नहीं किया, वो लोग गुज़िश्ता 5-10 साल जिन्होंने इक़्तिदार में रही पीपल पार्टी और जिन्होंने इलाकों में काम नहीं किया, आज गटर उबल रहे हैं, पानी नहीं है, पुलिस गर्दी आम रही है, रावणवार जैसे लोग आपको पता है वो हुकूमतें चलाते रहे हैं, हर जगह लोग तंग रहे हैं। आज रिएक्शन, मैं समझता हूँ कि रिएक्शन बिलावल साहब वो बेचारे नौजवान एक उम्मीद वो हैं चेयरमैन अपनी पार्टी के, शायद वो उस सबके जिम्मेदार ना हो, लेकिन जिम्मेदारान जो हैं जो यहाँ रहे, जिन्होंने हुकूमतें चलाई, यहाँ के वज़ीर आला और जो पीछे से डोरें जिनके हाथ में थी, आज वो सामने आ रहा है। और लोगों का रिएक्शन है कि आपने हमें गंदा पानी पिला रहे हो, गटरों का पानी पिला रहे हो, रोडें आपने नहीं बनाई, रास्ते आपने नहीं बनाए, पानी आपने नहीं दिया, कुछ भी तो नहीं दिया, स्कूल तबाह हो गए, हेल्थ तबाह हो गई, करप्शन आम रही, सूबा पीछे चला गया। ये उसका गुस्सा है जो अवाम निकाल रहे हैं। लियारी में कल जो रिएक्शन था उस आपने अगर ये फुटेजेस देखें, उसके अलावा एफआईआर भी देखें, तो उसमें क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो अहम लोग हैं वो दावा ये करते रहे कि 15-20 लोगों ने ये पूरा करा, बाकी तो अवाम बड़ा अच्छा इस्तकबाल कर रही थी बिलावल साहब का। सर, ये 400 लोगों की सुनाई कटी है, मुझे भी पता चला कि 400 एफआईआर हम दिखा भी रहे, 780 भी लगा हुआ है, एंटी टेररिज्म क्लॉज भी लगा दिया इसके ऊपर, एफआईआर के ऊपर। 400 लियारी वालों को दहशतगर्द करार दे दिया पीपल पार्टी ने। लियारी वालों, अब दहशतगर्द नहीं हो, आप मजलूम लोग हो, आपसे जुल्म हुआ है, आपने 30 साल पीपल पार्टी को वोट दिया है, लेकिन आज 400 लियारी वाले दहशतगर्द बन गए। तो इसका मतलब है कि लियारी में 400 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं ना इलाके में जो एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। एक तरफ कह रहे हैं 15-20 लोग थे, अगर 400 लोगों ने पथराव किया, आप समझते हैं कि 400 लियारी के एक्टिव लोग वो अगर आपके खिलाफ है तो इलेक्शन तो पीटीआई जीत गई फिर। और लेकिन फिर भी मैं कहता हूं ये नहीं होना चाहिए, हम मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज सोचना चाहिए पीपल पार्टी की लीडरशिप को कि जब उन्हें मौका था और सिंध की आवाम की खिदमत करते। अब मलीर और लियारी में रिएक्शन अगर आ रहा है तो इब्तदा इश्क खैर होता है क्या,
आगे आगे देखिए होता है क्या। नादिर गबोल साहब, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी और आप बिलखुसूस लियारी का हल्का, तो आपकी फैमिली जो इस वक्त है काफी अरसे से, आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से जीतती आ रही है, नबील गबोल साहब, ये होगा लियारी के अंदर कि बिलाल भुट्टो साहब के साथ ऐसा, हम मुजम्मत करते हैं वायलेंस की, लेकिन ये 400 जो एफआईआर में लोग हैं, 400 लोग आके पत्थर मारेंगे, ये आपको लगता है ये मिसक्रिएंट्स हैं या ये लियारी की आवाम है जो शदीद गुस्से में थी? देखिए जी, सबसे पहले तो मेरे भाई मेरे से ज्यादा तजुर्बा है इनको सियासत में, तो इनकी बात पर मेरे को हंसी आ रही है कि ये कह रहे हैं कि 400 बंदे अगर हमारे खिलाफ पथराव कर दें, वैसे 400 नहीं थे, पर अगर 400 थे भी तो क्या भाई, लियारी की आबादी 9.5 लाख है, 5.5 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, 400 शख्स से क्या होता है? और 400 लोग नहीं थे, क्योंकि मैं खुद वहां पे मौजूद था। सबसे पहली जो सबसे आगे गाड़ी थी वो मेरी गाड़ी थी, जो आप लोग वीडियोस भी चला रहे हैं काली रंग की, वो मेरी गाड़ी जिसपे पत्थर भी हुए, लाठी भी गिरे हैं। इसकी वजह यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ शैतान शर पसंद अनासर है, इनकी डोरियां कहीं और से चल रही हैं, लियारी के बाहर से चल रही हैं, एमक्यूएम से भी इनके रवाबित हैं, पीटीआई से भी कुछ लोगों के रवाबित हैं, और आपको मैं ये बताऊं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी अभी एक्टिव होने की कोशिश कर रही है। ये तो आपने एक इंसिडेंट बताया जो दोपहर में हुआ है, रात को दोबारा से हमारी गाड़ियों पे पथरा हुआ है, लाठियां कुर्सियां फेंकी गई हमारी गाड़ियों के ऊपर, और वो नारे लगा रहे थे लब्बैक या रसूल, और साथ साथ गाली भी बक रहे थे। मुझे तो हैरत इस बात पे हो रही है कि जिस जबान से आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं, उसी जबान से आप गाली भी दे रहे हो आप। तो ये शरपसंद अनासर है, साजिशी अनासर है, शैतान है, इनको हम लोग हराएंगे। और ये कोई नई बात नहीं है। ये जिस तरह से आपने फरमाया कि मेरी फैमिली का ताल्लुक लियारी से बहुत पुराना है, 100 साल पुराना ताल्लुक है। मेरे परदादा ने भी यहाँ से इलेक्शन लड़के जीता है, दादा ने भी लड़के जीता है। मेरे दादा के जमाने में फायरिंग हुई है, मेरे वालिद के 2008 का इलेक्शन उस जमाने में फायरिंग हुई है। तो कोई नई बात नहीं है। मीडिया में इसलिए इसको उछाला जा रहा है क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो दादाजी साहब खुद मौजूद थे वहां पे। अच्छा, अगर नादिर ये दहशतगर्द थे तो फिर ये रेंजर्स ऑपरेशन के बावजूद, या जिस ऑपरेशन के आप क्रेडिट लेते हैं सिंध हुकूमत के, हमने ये किया और लियारी में अमन कायम किया, और लियारी में आपके अमन कायम करने के दावे के बावजूद अगर ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुद आपके चेयरमैन के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, या दहशतगर्द हैं या मिसक्रिएंट्स हैं, तो फिर क्या ऑपरेशन? तो इसका मतलब फायदा है उसका कुछ नहीं हुआ, आप पार्टी फेल हो गई अमन कायम करने में अपने गढ़ के अंदर। कैसे फेल हो गई? जिस तरह मैंने खुद फरमाया आपको, 2008 में मेरे वालिद साहब की रैली के ऊपर फायरिंग हुई है। ये फायरिंग तो नहीं हुई ना, पत्थर तो जमीन से उठा के उन्होंने फेंके, कुर्सियां उठा के वालों पर भी आपने 780 लगा दी एफआईआर के अंदर, एंटी टेररिज्म क्लॉज लगा दी। अच्छा, पहली बात ये हमने नहीं लगाया, टेक्निकली आपको मैं समझाऊं, ये हमारी तरफ से नहीं गया, ये स्टेट की तरफ से गया। स्टेट हम लोग नहीं है, ये सब हमारी हुकूमत नहीं है, इस वक्त केयर टेकर सेटअप है, हुकूमत का ये काम है, हुकूमत की मुद्दत में ये पर्चा काटा गया है। पीपल्स पार्टी की मैंने अभी तक अपनी गाड़ी का नहीं काटा है पर्चा, मैं इसके बाद जाऊंगा, जो मेरी गाड़ी के ऊपर नुकसान हुआ है उसके ऊपर मैं पर्चा काटूंगा जाती तौर पे। मगर जो ये 400 शख्स के खिलाफ हुआ है, ये हमने नहीं किया है, ये स्टेट ने किया है, जो कि स्टेट की जिम्मेदारी है। बिकॉज स्टेट की जिम्मेदारी ये है, केयर टेकर सेटअप की जिम्मेदारी ये है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और इस तरह के वाकयात ना हो। और ये सिर्फ एक जगह पे हुआ है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो दादाजी साहब ने कल लियारी के अंदर 8 स्टॉप किए, 8 स्टॉप में रुक के आधा घंटा उन्होंने खिताब किया आवाम से। और आपको बाकी तस्वीरें भी दिखाए ना आप लोग के, किस पुरजोश कितना क्राउड था, हजारों की तादाद में। चील चौक, आर्ट चौक, घास मंडी, जगह जगह फुटबॉल हाउस पे मैं खड़ा हुआ था, वहां पे हजारों लोग खड़े हुए थे, औरतें बच्चे चेयरमैन साहब को हाथ मिलाने के लिए उनका हाथ चूम रहे थे, इतने खुश थे कि बीबी का बेटा उनके दरमियान आ गया। तो एक इंसिडेंट से हम लोग डरने वाले नहीं है। जो गाड़ी के ऊपर नुकसान हुआ है तो कुछ भी नहीं है। अब सियासत में क्या क्या नहीं हो जाता है। शाबानी साहब, आपने एनालाइज कैसे किया इसको? बिलावल साहब के साथ जो कल लियारी में हुआ, एक तो वायलेंस है, उसको हम कंडेम करते हैं, लेकिन आप इसको किस तरह देखते हैं कि जिनके 400 अफराद के खिलाफ एफआईआर कटी है, क्या लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है या था? शाबानी साहब जी, पीपल्स पार्टी के गढ़ में बिलावल साहब के साथ जो कल गड़बड़ हुआ है, ये बुनियादी तौर पे आवाम के शऊर का उबार और नाराजगी का इजहार है। बुनियादी तौर पे लियारी के आवाम समझते हैं कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को खून दिया, लेकिन उसके बदले पीपल्स पार्टी उन्होंने पीने का पानी भी नहीं दिया। लियारी के आवाम समझते हैं कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए शुहदा के कब्रिस्तान आबाद कर लिए, उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने उसे कचरादान में तब्दील कर दिया। लियारी के आवाम अब ये समझने लग गए हैं कि पीपल्स पार्टी ने लियारी को अपना सियासी गढ़ कभी भी तस्वर नहीं किया, बल्कि जंगी हिकमत अमली के तहत लियारी को एमक्यूएम के खिलाफ या दीगर जो तशद्दुद पसंद अनासिर हैं उनको काउंटर करने के लिए लियारी को एक जंगी मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल करती रही। और लियारी के वो अवाम जो स्पोर्ट्समैन थे, जो खिलाड़ी थे, उनके हाथ से फुटबॉल, रैकेट, बल्ला छीन कर उनके हाथ में गन थमा दिया गया। लियारी जो है कराची का सबसे पुराना जो टाउन है, एरिया, वो लियारी है।
और लियारी आज सलम की एक तस्वीर पेश करती है। कच्ची आबादी है इतने बड़े शहर कराची में। लियारी के लोगों के पास न पानी है, न रोजगार है, और न ही लियारी के आवाम को, नौजवानों की शऊर को उजागर करने की, उन्हें बढ़ावे देने की कोशिश की। तो लियारी के आवाम समझते हैं कि उन्हें पसमानदा रखने में पीपल्स पार्टी हिकमत अमली के तहत उनकी हिकमत अमली थी, क्योंकि कराची में एमकेएम को काउंटर करने के लिए कोई और फोर्सेस नहीं थे। पश्तून जो है वो एएनपी के साथ हैं, बलोच जो लियारी के हैं वो वाहिद एक किला है पीपल्स पार्टी के लिए, जो कराची में रहते हुए अपने मुफादात के तहत उन्हें इस्तेमाल करती रही है। पहले लियारी में आलात खराब किए गए, फिर गैंग वार के माहौल बना, फिर अमन कमेटी के नाम पे लियारी के नौजवानों के हाथ में असला तमाया गया, फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया। और इस तमाम के बावजूद भी लियारी के अवाम जो नौजवान हैं, काश उनको कोई रोजगार दिया जाता, वो भी नहीं दिया गया। तो बुनियादी तौर पे ये एक शऊर का उभार है। ये शऊर गुज़िश्ता 5 सालों में खसूसन नहीं तो आप डेवलप हुआ है। शऊर बेदार होना, आप इसको इलेक्टोरल नहीं किस तरह इंटरप्रेट करेंगे इलेक्टोरल लैंडस्केप के ऊपर? ये जीत रहे हैं, हार रहे हैं, या फिर ये आराम से जीतेंगे? थोड़ा बहुत ये है कि रिजेंटमेंट है, थोड़े बहुत वोट्स अपोजिशन को मिल जाएंगे, बस ये होगा? शवानी साहब देखिए, लियारी में पीपल्स पार्टी के लिए स्पेस कम होता जा रहा है। नबील गबोल साहब पहले इस जमात को छोड़ा, इन्होंने एमकेएम ज्वाइन किया, वहां से कुछ अरसा आजाद रहे, वापस जब वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया, बुनियादी तौर पे नबील गबोल साहब भी ये समझते हैं कि लियारी के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं रहे। अब जिस हालात में बालत मजबूरी, चूंकि एमकेएम एक तशद्दुद पसंद जमात है, नबील गबोल साहब उनके साथ नहीं चल सकते थे, बालत मजबूरी पीपल्स पार्टी में आए। अगर गबोल साहब या गबोल फैमिली पीपल्स पार्टी छोड़ दे तो पीपल्स पार्टी में अब वहां पर कोई नहीं रहेगा। और ये चैलेंजेस का सामना, ये स्पार्क है, ये आगे आप देखेंगे आइंदा 20 दिनों में इस तरह के, जैसे गबोल साहब ने फरमाया कि फायरिंग भी हुए गाड़ी पर, जिसको मैं कंडम करता हूं, लेकिन ये पत्थर और ये मुजाहरे ये जारी रहेंगे। 20 दिनों में आप देखेंगे सख्त मुजाहिमत का सामना होगा। पीपल्स पार्टी भी कराची में एमकेएम मॉडल पे, जैसे एमकेएम वाले अपने लोगों को गन पॉइंट पे मजबूर करते थे पोलिंग स्टेशन में, पीपल्स पार्टी भी आप 2008-2013 के इंतखाबात देख लें, गन पॉइंट पे बहुत ज्यादा पोलिंग स्टेशन में सियासत की मुजम्मत हुए, लेकिन साथ में जो रिएक्शन का सामना इस पर पीपल्स पार्टी को मजमूई तौर पे सूबा सिंध में करना पड़ रहा है, उसकी इलेक्टोरली क्या इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है? इंतखाबात में किस तरह से, क्या ये वोट्स की सूरत में नजर आएगा कि जो अपोजिशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो ज्यादा वोट्स के जरिए ज्यादा सीट्स क्या पता हुकूमत बना सके, या पीपल्स पार्टी के जो इम्कानात है हुकूमत बनाने के उसको कम कर सके? इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब, मेरे साथ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन मामला सिंध की सियासत, लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़, वहां पे बिलाल भुट्टो साहब के साथ जो हुआ वो एक्ट ऑफ वायलेंस है, लेकिन साथ में जो लोगों की रिजेंटमेंट है, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं पानी के मसाइल को लेकर, अमन व अमान को लेकर, या फिर वहाँ के लोग परेशान इस वक्त हैं लियारी के मजमूई हालात को लेकर, तो वो कितना जो सड़कों पर गंदगी नज़र आती है, कूड़े करकट नज़र आता है, कचरा नज़र आता है, सीवरेज का निज़ाम नाकिस नज़र आता है, वो किस हद तक असरअंदाज होगा पर कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट्स के ऊपर और इलेक्शन के ऊपर? अली आदिल शेख साहब, यानी लियारी से आपका कैंडिडेट अननोन 26,000 वोट ले गया था, अब इस दफ़ा ये हालात देखकर क्या एक्सपेक्टेशन है अली आदिल शेख साहब की? देखिए, पिछली दफ़ा हमारे कैंडिडेट थे और उन्होंने गदागाड़ी के ऊपर अपनी मुहिम चलाई थी, हालात भी किस किस्म के थे, और पिछले वक्त मतलब ठप्पे भी धड़ाधड़ लगे थे। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो तब्दीली हमें नज़र आ रही है, जो रिएक्शन नज़र आ रहा है, जो अवाम का रिएक्शन है, जाम मेहताब डहर हो, निसार खोड़ो साहब हो, कोई मुराद अली शाह साहब हो, जहाँ जा रहे लोग पूछ रहे हैं कि हमने क्या किया, आपने हमें क्या दिया, आपने हमें 10 साल हमने आपको खुल के वोट दिए, मतलब एक दफ़ा भुट्टो साहब के नाम पे वोट दिया, फिर शहीद बीबी के नाम पे वोट दिया, कि आपने क्या दिया हमें? इसका जो रिएक्शन आ रहा है, इंशाल्लाह लगता है कि इस दफ़ा बहुत बड़ा अपसेट होने वाला है लियारी के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह लियारी की सीट समेत
बहुत ऐसे अपसेट करेगी, लाड़काना हम जीतेंगे, सक्खर हम जीतेंगे, बलीर हम जीतेंगे, उन इलाकों से कि जहाँ की हमें पहले शायद उम्मीद नहीं होती, मतलब हमें हमारा काम पीपल पार्टी ने खुद कर दिया है। उन्होंने 5 साल मुड़ के नहीं देखा। पूरे सिंध में उन्होंने हारियों को गन्ने में जलील कर दिया, कपास के रेट पे गंदा कर दिया, पानी उनको नहीं दिया। शहरों में देखो तो कचरा, गंदगी, गटर लाइनें खुली हुई हैं। लियारी में तो देखें इंसानों की तरह जिंदगी नहीं बसर कर रहे बेचारे, उसको देखें हर कचरा कुंडी बना हुआ है लियारी। तो पूछता लोग जवाब तो पूछेंगे ना कि हमने जब वोट दिया, हमने खुलेआम वोट दिया, चले हम मान लेते हैं कि 84,000 वोट दिया, मान लिया हमने 84,000 वोट दिया, गो के ठप्पे बहुत थे। उसके जवाब में इन्होंने क्या दिया? गंदगी, कचरा, बदमनी, बुरा हाल, बदहाली, बेरोजगारी, और वो पूरे शहर में है। शहर कराची में मैं देखता हूँ, मैं 99 हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लासी कोट, अयूब कोट, वहाँ लगता है मैं कोई तोरा पर अफगानिस्तान से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। कोई रोड है ना, कोई रास्ता है ना, कोई पानी है। लोग पानी को तरस रहे हैं। मतलब पानी गंदा अच्छे की बात नहीं है, लोग कहते हैं भाई पानी तो पहुंचा दो, घरों में पानी नहीं है, बिजली की तारें नहीं है। लियारी के सिंगू लेन में हलीम साहब मैं गया था अभी, तो वो कहते हैं गटर का पानी चले, पानी ना आए एक अलग बात है, गटर का पानी नलों में आ रहा है। मैं सैफान वही कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि हमें गंदा पानी पिला दो, चलो पानी पी के बेशक मर जाए लेकिन दो तो सही। पानी नहीं है, गलियों में गटर लाइनें खुली हुई हैं, कभी बच्चे मर रहे होते हैं। मतलब लोग जो है लगता है किसी पनाह गुज़ीर कैंप में जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज मैं समझता हूँ उन मज़ाफ़ात के इलाकों में भी जहाँ पीपल पार्टी की डीएमसी भी थी, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट भी थी, लगता है कि ये मैं अपने हल्के की बात करूँ, लियारी की बात करूँ, मज़ाफ़ात की बात करूँ, गोठों की बात करूँ, कराची के गोठों की बात करूँ, लगता है कि वो पनाह गुज़ीर है। लगता है कि कुछ नहीं, कोई जिंदगी नहीं। स्कूल वहां नहीं चल रहे, डिस्पेंसरीज वहां नहीं चल रही, पानी वहां नहीं आ रहा, बिजली वहां नहीं आती, गटर लाइनें वहां नहीं है, रोडों का रास्ता, बारिश थोड़ी सी लगता है समंदर बन गया है। मैं कहता हूं आज इनकी कारकर्दगी पीपल पार्टी की, नादिर मेरे भाई हैं, मेरे भतीजे हैं, अच्छा नौजवान है, मैंने इनके कुछ नहीं है, इनके वालिद भी मेरे भाइयों की तरह दोस्त है। मैं जाती मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पीपल पार्टी की बात कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने कामयाब करे, कोशिश करें, लेकिन मैं कहता हूं पीपल पार्टी ने इस सूबे को ख्वार कर दिया। पीपल पार्टी ने सूबे में कुछ नहीं दिया। आज उसका रिएक्शन इनके, और मैं कहता हूं बिलावल भी बेचारा बेकसूर था ना, उसको क्या था? पूछते ना जो लोग चलाते रहे, जिन्होंने पैसे लेके टीएमओज लगाए, डीएमसी के चेयर और एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए, जिन्होंने फंड खा गए, जिन्होंने गंदगी का पैसा ठेका दिया चाइना को, पता नहीं मतलब उसके अंदर भी रोले मार गए, वो जिम्मेदार हैं। आज जो रिएक्शन आ रहा है लोगों का गवर्नमेंट के खिलाफ आ रहा है, ये बस मासूम सा फेस लेके मुराद अली साहब के बाहर जाते हल्के में जाते हैं। शाह साहब आप भी जिम्मेदार हो, आप चीफ मिनिस्टर थे, आपने लोगों को आज ये है कि लोग बेचारे आपके वोट्स 84,000 पीपल्स पार्टी। तो नादिर आप, क्योंकि ये तो गधा गाड़ी पे मुहिम चलाई गई थी तो 26,000, और अब तो आप खुद भी फील कर रहे होंगे बड़ा मुनज़्ज़म अंदाज में वहां पर ऑपोजिशन के एक नहीं कई जमातें, पीटीआई है, पीएमएलएन है, वहां पर आजाद उम्मीदवार भी हैं, इमरान खान साहब भी आ रहे हैं इंशाल्लाह, इमरान खान साहब आ रहे हैं, शहबाज साहब अभी होकर गए वहां से। तो आप ये मतलब इस दफा आप समझते हैं 84,000 बहुत मुश्किल है आपके लिए सस्टेन करें उस टारगेट या उस लेवल को? 84,000 के बहुत नीचे आ जाएगी पीपल्स पार्टी। देखिए जी, भाई ने गधा गाड़ी की बात की, गधा गाड़ी को इस तरह दिखा रहे हैं जैसे कोई पता नहीं कोई बहुत ही बुरी बात है। गधा गाड़ी को तो वहाँ पे शान की सवारी समझी जाती है। यहाँ तक कि कल मैं भी गधा गाड़ी पे लियारी घूमा हूँ रैली में, तो लियारी के लोग तो खुश होते हैं इससे। तो यही जो गिमिक्स है, वो बंदा आई थिंक वो सुबान अली साहिल उनका नाम था, वो तो शायद सुना है गुलशन में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, गुलशन से आए थे गधा गाड़ी में। तो लोगों को शायद यही बात उनकी पसंद आ गई, जो कि उनको 20-25 हज़ार वोट मिल गए। मगर इस दफा उनको नहीं मिलेगा। 2013 में फिर भी पीटीआई का थोड़ा वेव था, एक पॉपुलर वेव चला था पीटीआई का एक हद तक, मगर उस वेव के बावजूद अगर 25,000 वोट मिले, इस दफा तो इनको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इनके अपने जो एमएनए डिफेंस के आरिफ अलवी साहब और उसके नीचे जो जो कौन है वो खुर्रम शेर जमान साहब, उनको किस तरह आवाम रोक रही है, उनसे आवाम किस तरह पूछ रही है कि भाई तुम कहाँ थे 5 साल बाद? 5 साल तक अपने दांत का क्लिनिक चला रहे थे, अभी 5 साल बाद आए हो, जगह जगह उसके पोस्टर के ऊपर उसका मुंह काला किया गया। इनकी अपनी पार्टी के साथ हो रहा है। इमरान खान साहब की बात करते हैं, वो लियारी पहले भी आ चुके हैं। लियारी जिन्होंने जलसा किया, पूरा मैदान खाली होता था, आगे 100-150 बंदे बैठे होते थे, पीछे सिर्फ गधे ही फिर रहे होते थे, वहां पे और तो कोई नजर नहीं आया हमें। नहीं, लेकिन एक गुलशन इकबाल से एक उम्मीदवार आके 26,000-24,000 वोट ले जाए, वो भी आउटसाइडर लियारी का नहीं, और आके और बिल्कुल ऐसी कैंपेन भी ना चले एग्रेसिवली जिस तरह इस दफा चल रही है, तो फिर अब तो बाकायदा एग्रेसिवली मुहिम चल रही है मुख्तलिफ पार्टी। बिल्कुल चलाएं, हमेशा चलती रही है। मैं आपको 2002 का हाल देता हूँ। 2002 में मेरे वाले साहब एमएनए थे, उनको सिर्फ 36,000 वोट मिले थे। उनके अगेंस्ट एमएमए थी, एमएमए को कोई 8,000 वोट मिले थे उस वक्त। तो हमेशा ऑपोजिशन रहती है लियारी में, बिकॉज लियारी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि या तो दाढ़ी वाले मौलवी होते हैं या फिर वो किसी और ऐसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं जो कि पीपल्स पार्टी के ट्रेडिशनली एलाई नहीं रहते। ये जो नून लीग है, इनके भी शायद कोई 500-800। आपकी क्या इत्तलात है? आपने एक
तहरीक लब्बैक का नाम लिया है, दूसरा ये जो जिन लोगों ने हमला किया है आप कह रहे हैं मिस्क्रिएंट्स हैं, बिल्कुल, इनका किस जमात से ताल्लुक है, आपका क्या असेसमेंट है? देखिए कल तो खुद वो नारे लगा रहे थे, TLP के नारे भी लग रहे थे, और उनका जो वो तो रात वाला है ना, फिर जो गए थे जब उस वक्त कौन लोग थे जिनके खिलाफ आप लोगों ने FIR? हिंगोरो कम्युनिटी के शायद लोग सुनने में आया, अभी तक मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, शायद हो सकता है हिंगोरो लोग मेरा बात को बुरा मान जाए, पर जो सुनने में हमें आया कि हिंगोरो जमात के लोग थे जिनका ट्रेडिशनली MQM से रवाबित रहे हैं इनके, तो ये MQM के भी शख्स हो सकते हैं। मुस्तफ़ा कमाल वहाँ पे एंट्री करना चाह रहा है, और आपको पता है कि मुस्तफ़ा कमाल का भी वो भी एक साजिश के तौर पे वापस आया, दुबई में नौकरी कर रहा था, किस तरह वो आया, सारे उसके केसेस उसके ऊपर माफ़ हो गए। उसी तरह से एक और ये कोई फनकार आया है हबीब जान नाम का, जो कि उज़ैर बलोच का राइट हैंड मैन था। एक जगह उज़ैर बलोच को आपने जेल में फेंका हुआ है ओवर चार्जेस ऑफ एस्पियोनाज एक्टिविटीज़ अगेंस्ट स्टेट, मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल चला, और उसका राइट हैंड मैन को आपने लंदन से बुलवाया है वापस उसको। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग खुद बाशऊर अवाम, जिस तरह आप कह रहे हैं बाशऊर अवाम इसी को बोलते हैं, जो कि खुद फैक्ट्स को अपने सामने रखे और खुद सोचे कि भाई ये हरकतें हो क्या रही है, कि लंदन से एक बंदा जिसके ऊपर कितने सारे केसेस हैं, वो आके लियारी में आपके शो पे ही वो परसों घूम रहा था आपके साथ ही। तो ये सोचने वाली बात है, ये कौन कर रहा है, पीछे से कोई डोरिया चला रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को एम्बेरस करने की इन्होंने कोशिश की, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये पहला इलेक्शन है और पहला इलेक्शन मुहिम है। अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मेरे साथ ही थे कल, वो उनको जितना सिक्योरिटी वाले पुलिस वाले कहते कि सर थोड़ा चले जाएं या रुक जाएं, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और मैं आगे बढ़ूंगा और कुछ पत्थरों से मैं नहीं डरने वाला। ठीक है शाबानी साहब, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है सूबा सिंध से, पीपल्स पार्टी और ऑपोजिशन किधर आप देख रहे हैं, क्या स्टैंडिंग रहेगी आफ्टर द इलेक्शंस, स्पेशली लियारी में, और जो गढ़ है लाड़काना पीपल्स पार्टी का, क्या आपको लगता है बड़ा टफ टाइम होगा या बड़ा इजी वॉक ओवर होगा फॉर पीपल्स पार्टी? शाबानी साहब देखिए, ट्रांजिशनल पीरियड से पॉलिटिकल पार्टीज गुजर रहे हैं, जो राइवलरी, जो रिवायती पॉलिटिकल फोर्सेस थे, सबको जो है चैलेंजेस का सामना है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक बहुत पुरानी जमात है, 50 साल तकरीबन अब उसका उम्र हो चुका है, लेकिन 50 साल पहले जो उनका नारा था रोटी कपड़ा मकान, 50 सालों में रोटी कपड़ा मकान पीपल्स पार्टी नहीं दे सकी, और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी सुकेड़ के अब अंदरूनी सिंध की जमात बन के रह गई है। और इसमें गफूर साहब को माइंड करने की जरूरत नहीं, बल्कि एज ए डेमोक्रेट वो इस क्रिटिसिज्म को ओन करके बेहतरी की तरफ जाएं। अभी 2008 में पीपल्स पार्टी ने जो मंशूर दिया, 2013 में आप देखें वही नुकात मिलते जुलते हैं, और अब जो इस दफा इन्होंने मंशूर दिया है तकरीबन वही नुकात है, सिर्फ उसमें फूड कार्ड का उन्होंने इजाफा किया है। 1970 में राशन कार्ड और 50 साल बाद फूड कार्ड तक आया गया, बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड, हेल्थ कार्ड, यानी आवाम को डिपेंडेंट बना रहे हैं। इसके बजाय अगर वो अंदरूनी सिंध ही में जहां पर उनका मैंडेट है वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करते, सनतें लगाते, नौजवानों को रोजगार देते, तो आज ये जो कार्ड खेल रहे हैं इसकी जरूरत नहीं पड़ती। पीपल्स पार्टी ने 2008 में 1 लाख घरों का इन्होंने ये दावा किया था, वादा किया था कि बेघर अफराद को फराम किया जाएगा, उसके लिए पैसे भी एलोकेट किए, लेकिन वो लैप्स हो गए। उसके अलावा बॉन्डेड लेबर आप देखें, ये मजदूरों के ट्रेड यूनियन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा बॉन्डेड लेबर सिंध में है। खवातीन के हकूक की बात करते हैं, 14% खवातीन मजबूरी तौर पर सिंध में बरसर रोजगार है, और 86% जो है वो बेरोजगार हैं। इसी तरह कोई लेबर पॉलिसी ये नहीं बना सके, जो लैंड रिफॉर्म है वो नहीं कर सके। आज भी पीपल्स पार्टी वो एक फ्यूडल और वडेरों की जमात बन के रह गई, हालांकि पाकिस्तान की पहली सबसे बड़ी लेफ्ट की जमात थी, सोशल डेमोक्रेटिक जमात थी, जो इज्तिमाई इनकलाब की बात करते थे, जो सनती इनकलाब की बात करते थे। और यही पीपल्स पार्टी की कमजोर पॉलिसियां हैं कि जिनकी बदौलत नवाज शरीफ जैसे एक नाइल शख्स को भी इस मुल्क में सियासतदान बनने का मौका मिला और वो इमर्ज होकर सामने आए। तो उसको अगर उसी वक्त पीपल्स पार्टी सर चांसेस क्या है जो उनका मंशूर था उस पर अमल दरामद करते, तो आज ये दिन इनको देखने नहीं पड़ते। नहीं तो आज जो दिन देख रहे हैं आप, उसको क्या लग रहा है, चांस क्या है? आपको लगता है टफ टाइम या इजी वॉक ओवर, या फिर बड़ा टफ कंपटीशन है और ये जीत ही नहीं पाएंगे बिल्कुल भी सीटें? नहीं, ये चूंकि मैंने कहा ट्रांजिशनल पीरियड है, इस दफा इनको चैलेंजेस का सामना है। कुछ हल्कों में इनको जो है बहुत टफ कंपटीशन का सामना होगा, जैसे लियारी में आपने कल देख लिया। अब 20 दिन बाकी है, मुराद अली शाह साहब, खुर्शीद शाह साहब जिधर जिधर गए हैं उनको चैलेंजेस का सामना है, और मजीद कैंडिडेट्स को भी आप देखेंगे। अवाम जो है वो बाशऊर हो गई है, अवाम ने सोशल मीडिया को सीख लिया है अपने। ठीक है, आप कह रहे हैं शऊर बेदार हुआ, एक ट्रांजिशनल पीरियड है, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक आके सवालात इमरान खान साहब भी लियारी और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी लियारी गए। शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा था वो भी आपको सुनवाएंगे लियारी जाकर, लेकिन इस ब्रेक के बाद आते हैं तो कुछ अहम मामलात बेनकाब सूबा सिंध की सियासत से मुतालिक। मेरे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने सूबे सिंध की सियासत, इंतखाबी मैदान, पीपल्स पार्टी के इम्कान, लियारी में पीपल्स पार्टी का गढ़, वहाँ बिलाल भुट्टो साहब को मज़ामत या फिर वायलेंस का सामना, जिसकी हम कंडेमनेशन भी करते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कुछ दिन कबल लियारी गए, वहाँ जाके पीपल्स पार्टी के गढ़ में उन्होंने क्या फरमाया, क्या कहा जी उनकी तरफ से, उन्होंने कुछ इल्ज़ामात भी लगाए बड़े हैं। पहले ये सुन लेते हैं। ये तो शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया। हलीम आदिल शेख साहब, इमरान खान साहब के ऑफर क्या है फॉर इस, क्योंकि लियारी की बात हो रही है तो स्पेसिफिकली लियारी या फिर सूबा सिंध की चले मजमूई में बात करें, अहम तरीन मसला पानी है इस वक्त, तो क्या, क्योंकि कल बिलावल साहब ने बात की वहां पे जाके कि डिसैलिनेशन प्लांट्स बनाएंगे, शहबाज शरीफ साहब ने भी डिसैलिनेशन प्लांट्स की बात की है। आपके पास कुछ और हल है इस मसले का पानी का, या यही हल है डिसैलिनेशन प्लांट्स जो आप लियारी के अवाम या पूरे सिंध के अवाम को? तो मैं, अगर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, भाई करेंगे तो तब जब आप आएंगे। क्या आपका भाई वज़ीर आज़म नहीं था? क्या आपका दरबारी शाहिद खाकाना बासी वज़ीर आज़म नहीं था? शायद शहबाज शरीफ साहब ड्रामे नहीं चलते सिंध में, आप थे, आप देते थे फंड, आपके पास इख्तियार होता है, आप जाके डायरेक्ट फंड्स देके जो चाहे आप करा सकते हो। जब आप पंजाब में सब कुछ करा सकते हैं तो ये लियारी में आपको पहले याद क्यों नहीं आया, ये बल्दिया में पहले याद क्यों नहीं आया? अब आगे फिर वही बातें कर रहा है, मेरा नाम मिटा देना। तो बात यह है कि ये तो ड्रामेबाजी छोड़ें। और बिलावल साहब, आपने तो लगा देते ना, किसने मना किया था आपको? आपके पास 10 साल थे, आपके पास गवर्नमेंट थी, आपके पास बिला शिरकत गैर गवर्नमेंट थी, किसने मना किया था आपको? किसने रोका था आपको? किसने आपको हाथ बांध दिए थे? किसने नहीं मना किया था? लगाते डिसैलिनेशन प्लांट, लगाते पानी। आज तो गटर का पानी पी रहा है पूरा सिंध। आप क्या प्लान करोगे? इंशाल्लाह हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लान है, इसलिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ा लीडर है जिसका एक विजन है, जिसकी एक सोच है, जो तब्दीली लाना चाहता है, जो नया पाकिस्तान बनाना चाहता है। इंशाल्लाह आप देखिए, कराची के लिए हम भरपूर तरीके से हम बैक एंड के ऊपर बैठी काम कर रहे हैं हम लोग, और इंशाल्लाह आप देखिएगा 100 डेज का प्लान जो हमारा मौजूद है उसके अंदर कराची के तमाम इशूज उसके अंदर शामिल हैं। इंशाल्लाह कराची को कचरे से पाक किया जाएगा, कराची में हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। 100 दिन के अंदर किया जाएगा? जी 100 दिन के प्लान में शामिल है इंशाल्लाह। वो इंशाल्लाह हमारा 100 डेज का प्लान पानी तो 100 दिन का पानी वाला मसला जो है वो करेंगे क्या, मतलब किस तरह दिन में और क्या करेंगे? कुछ देखिए, बात यह कि मैं भी ऐलान आपसे कुछ भी कर दूं, डिसैलिनेशन प्लान भी है। दूसरा, पानी की चोरी बहुत बड़ा इशू है, पानी इतनी शॉर्टेज कम है, चोरी ज्यादा है। ये सब इनके अपने लोग टैंकर माफिया के साथ मिले हुए हैं, लीकेजेस हैं, सीपेजेस हैं, चोरी है, टैंकर माफिया है, फैक्ट्रियों को बेच देते हैं, पीछे से आके गंदा पानी मतलब पानी में गंद शामिल कर देते हैं। सबसे पहले ये सब कुछ मौजूद है, जैसे हमारे पास आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है। कराची में पानी की शॉर्टेज इतनी नहीं है जितनी मिसमैनेजमेंट है। पानी के इश्यूज को रेगुलेट करेंगे, मिसमैनेजमेंट को खत्म करेंगे, चोरी को, ये तो इसके लिए तो किसी प्लांट की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो पॉलिटिकल विल चाहिए, एक लीडर चाहिए, एक ईमानदार वजीर आजम चाहिए। बात है कि जब चोर हुकूमत बैठी होगी, चोर वज़रा बैठे होंगे, कमिश्नर खोर अफसर बैठे होंगे, ठीक है, टैंकर माफिया वाला भी करेगा, लोग लाइनें तोड़ेंगे, फैक्ट्रियों को बड़ी बड़ी लाइनें दे देंगे, ऐसा इशू नहीं है। पानी की शॉर्टेज कम, मिसमैनेजमेंट ज्यादा, चोरी ज्यादा। इंशाल्लाह हर घर तक पानी पहुंचाएंगे। फिर हमें डिसैलिनेशन प्लांट लगाने पड़े, हमें आरओ प्लांट्स लगाने पड़े, हमें जो करना पड़े इंशाल्लाह वो करेंगे और पानी पहुंचाएंगे। नादिर, आपका क्या प्लान है फॉर लियारी? अगर पीपल्स पार्टी का पूछूं, क्योंकि आप लोग तो सीट आपकी रही है वहां से, क्या लियारी के लिए स्पेसिफिकली आपका, क्योंकि वहां के अवाम का गुस्सा देखा है आपने, पानी बेसिक मसला है, क्या सोल्यूशन है? देखिए, पानी का तो बिल्कुल इशू है, मगर मैं दूसरी चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि हमने 2 यूनिवर्सिटी तो सिर्फ लियारी के अंदर बनाए हैं। इनकी पार्टी ने पूरे सूबे KPK में एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाया अपने दौरे हुकूमत के अंदर। पानी के ऊपर जिस तरह से चेयरमैन साहब ने खुद फरमाया कि अरबों रुपए का वाटर डिसैलिनेशन प्लांट ऑलरेडी पाइपलाइन में, इसके लिए फंड्स भी हम लोग अक्वायर कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये हमें करके दिखाएंगे। माइक्रो लेवल पे हमने 19 UC है LA-246 के अंदर, तो हमने तकरीबन 15 UC में ऑलरेडी हमने कई RO प्लांट्स लगाए। मैंने खुद अपने दोस्तों से
बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से लेके 2-2-2.5 लाख रुपए के आरओ प्लांट लगते हैं, तो बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे पब्लिक फैसिलिटीज़ में हमने आरओ प्लांट्स लगाए हैं। मगर पानी का बिल्कुल इशू है, और ये पीछे पंजाब से, और पंजाब से भी पहले अगर आप जाएँ तो इंडिया से इशू है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी नहीं इतने सालों, नवाज शरीफ के दौर में फॉरेन पॉलिसी थी कहाँ हमारे पास कि हम इंडिया को मुंह दें या ये इशू उठाएं। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हमारे को जो हक मिलना चाहिए था, हमारे को पानी मिलना चाहिए था, वो हमें पानी नहीं मिला पीछे से। और उसके ऊपर आप डैम बनाना चाह रहे हैं काराबाग के अंदर, जिसकी शदीद तौर पे रेजिस्ट कर रही है पीपल्स पार्टी की हुकूमत, क्योंकि ऑलरेडी सिंध में कम पानी आ रहा है। अगर ये डैम बन जाए उसके बाद तो और कम पानी आएगा। तो डिसैलिनेशन प्लांट इज ऑलरेडी हाई ऑन द प्रायोरिटी, और इंशाल्लाह एक वाटर पॉलिसी एक हमने बनाई है अपने मैनिफेस्टो के अंदर, जिसके तौर पे हम लोग वाटर मैनेजमेंट बेहतर कराएंगे। और ये चोरी जो हो रही है, ये पंजाब से शुरू हो रही है चोरी, इस पूरी चोरी को ख़त्म करेंगे, क्योंकि फसल को तो आप बाद में पानी दोगे, पहले इंसान को आप पानी देना है आपने। इंशाल्लाह हम आपको ये करके दिखाएंगे। तो शाबानी साहब, अगले 20 दिन इलेक्शन कैंपेन के क्या नजर आ रहा है आपको? ये वायलेंस और इस तरह के वाकयात, शऊर बेदार होने के जो वाकयात, सोशल मीडिया पे लोग मोबाइल बना के फुटेज, कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या अगले 20 दिन क्या नजर आता है नक्शा आपको इंतखाबी मुहिम का पूरे मुल्क में? शाबानी साहब देखिए, पहली दफ़ा इंतखाबी मुहिम अवाम के हाथ में आ गई है। अवाम का शऊर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब इस शऊर के नतीजे में दो किस्म के सियासतदान सिर्फ मैदान में टिक पाएंगे। एक वो जो अपना रवैया तब्दील करके वाकई अपने वादों के मुताबिक डिलीवर करेंगे, वो रह पाएंगे, और दूसरे जो है वो डीठ लोग जो समझते हैं कि शर्म और गैरत और आया की कोई हैसियत नहीं, इज्जत आनी जानी चीज़ है, इस तरह के डीठ लोग रह जाएंगे। लेकिन ओवरऑल हवाम जो है 1960 की दहाई में जो एक अवेयरनेस दिखाई देती थी, इस दफा उसी तरह की अवेयरनेस बिल्कुल सामने आ रही है। और उस वक्त चूंकि सोशल मीडिया एज अ टूल मौजूद नहीं था, अब अवाम इसको अपने हक में इस्तेमाल करना उन्होंने सीख लिया है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की कमर टूट गई है, और सिंध में पीपल्स पार्टी के कमर के मोहरे सिरकना शुरू हो गए हैं। इस बुनियाद पे अवाम अब जो वादे हैं, जो मंशूर है, जो आइन है, जो लोग जाके तकारीर करते हैं, उसी के मुताबिक एज इट इज अवाम जो है डिलीवरी चाहती है। ये गोस्ट स्कूल का कल्चर, गोस्ट डॉक्टर्स का कल्चर, ये जो यूनिवर्सिटी का लियारी में बात कर रहे हैं, वहां पर भी गोस्ट उस्तादा और गोस्ट डिग्रियां, ये सारा कल्चर वहां पे मौजूद है। और अताई डॉक्टर जो है वहां से पैदा किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज जो लियारी में है, उससे कितने अच्छे डॉक्टर बाहर निकल आए, और लियारी के ही कितने स्टूडेंट्स वहां पर तालीम हासिल करते हैं। K3 प्रोजेक्ट जो 2 बिलियन रुपए से शुरू हुई, और 2 मिलियन गैलन पानी लियारी को फराम करना था, जिससे अभी 2000 गैलन पानी भी लियारी के अवाम को नहीं मिलता। और लियारी के अवाम को जो पानी मिलता है वो भी ड्रेनेज का पानी मिक्स होकर मिलता है। लियारी को आप देख लें कि एक बदतरीन सलम का जो है वो मंजर पेश कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब अवाम और सियासतदान आमने सामने आ गए। आप देखें, अरे एक पॉलिटिकल पार्टीज को अपने ही कारकुनों और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अवाम का सामना है। ये खुर्शीद शाह साहब ने परसों एक उनका जो क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें एक कारकुन बड़े प्यार से उनको बोसा ले रहे हैं, इससे ये लगता है कि उनके खिलाफ जो अवाम खड़े हो गए थे वो भी वायरल हो गई थी। उसको काउंटर करने के लिए खुद ही किसी को और को कह दिया कि आप बोसा लें और एक मैसेज कन्वे करें। ये ड्रामा बाजियां अब नहीं चलेंगी। अवाम बाशऊर हो गए। मैं आपको बता रहा हूं कि ये ट्रांजिशनल पीरियड भी बहुत तवील नहीं होगा। भले पीपल्स पार्टी को सीटें मिल जाएं, भले सिंध में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसके बाद अवाम इनका मुआसरा करते रहेंगे। और ये वडेरा कल्चर जो पार्टी के मंशूर और ग्राउंड रियलिटी को बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। पार्टी के अंदर से ही आपको बगावत। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए नादिर गबोल साहब का शुक्रिया और अली आदिल शेख साहब का, जिन्होंने ज्वाइन किया और अपनी पार्टीज के मौके से और अपने तज्जिए से तबसर और इंतखाबात आइंदा आने वाले इंतखाबात, उस पर क्या मंजरनामा तश्कील पाएगा, किस तरीके से सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम का सामना करना पड़ेगा। लियारी के अंदर जो वाकयात हुए उस पर हमने आज बात करी। अपना फीडबैक आप ले सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।